डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमत का कड़ा एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये मजीद सस्ता 307 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपये 4 पैसे की कमी 304 रुपये 94 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर के साथ दीगर करेंसीज के नर्ख भी नीचे आने लगे। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 3 रुपये कमी से 332 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता होकर 388 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रियाल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की कमी 81 रुपये 80 पैसे पर आ गया। दिरहम की 86 रुपये 80 पैसे पर दस्तयाबी। डॉलर छुपाने वाले सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनीज को होश आ गया। डॉलर स्टेट बैंक में जमा करवाना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमरीकी करेंसी मजीद महंगी होने के ख्वाब सजाए एक्सपोर्टर्स को भी जोर का धचका लगा। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक जराये के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने के इम्कान हैं। डॉलर की कद्र कैसे बढ़ रही थी? माफिया किस तरह बहती गंगा में हाथ धो रही थी? करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा डॉलर की कद्र में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया। जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बन कर आए हैं। मुआशी माहिर शकील रामी ने कहा कि हुकूमती इकदाम अच्छा है। माफिया पर हाथ डाला तो डॉलर फौरन नीचे आ गया। इस तरह के एक्शन फ्री हैंड होने चाहिए। ताजिर मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके मसाइल को हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ताजरों के वक्त से गुफ्तगू। ताजरों की तजावीज़ पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी करवाई। वजारत कॉमर्स को ताजिर नुमाइंदों से मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज करके इस्लाहात कर रहे हैं। टैक्स वसूली में इजाफे तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती। स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिजली चोरों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की जाएगी। मस्बत मुआशी पॉलिसी। सोना मजीद सस्ता हो गया। फी तोला कीमत में 5,800 रुपये तक की कमी। सोना 2,16,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपये का हो गया। 1,85,614 रुपये में दस्तयाब। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वजीर आजम सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे न बढ़ सकी। वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान थिसोरी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सिफारिशात पेश की। वफाकी वजीर की मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। रवा हफ्ते कराची का दौरा करने का फैसला और कहा ताजरों से मुलाकात करके उनके मसाइल हल करूंगा। गवर्नर सिंध की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का अवाम रिलीफ प्लान पर तेजी से अमल दरामद जारी। रवा माह आटा 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ता होगा। रूस से गंदम के 3 जहाज जल्द कराची पहुंचेंगे। पहला जहाज 15 सितंबर, दूसरा जहाज 23 से 25 सितंबर को कराची पहुंचेगा। तीनों जहाज 180,000 टन गंदम लाएंगे। इंपोर्टर्स का कहना है कि रूसी गंदम कराची पहुंचने पर 100 रुपए फी किलो पड़ेगी। मुल्क भर में तजारती मराकज़ फिर जल्दी बंद करने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ चारों सूबों को भिजवा दी हैं। सूबे मुतल्लिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे।
ताजिर तंजीमों ने कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कि कारोबार किसी भी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर अजमल बलोच कहते हैं सूबाई हुकूमतों की बजाय ताजरों से तजावीज़ लें, मुफ्त जलने वाली बिजली ताजरों को दी जाए, तमाम सरकारी दफातर पर सोलर सिस्टम लगाया जाए। पाँच 5000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी का जाली नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। वजारत खजाना ने 5000 के नोटों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। हुकाम का कहना है कि वजारत खजाना ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात, बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गौहर एजाज ने बताया कि हुकूमत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल तश्कील दे दी गई है। तमाम शूबों में सरमायाकारी को राग़िब भी करना है। मादनियात, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबे इनमें शामिल हैं। डॉक्टर गौहर एजाज ने अमरीकी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर सराहा। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की मुआशी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया गया। परवेज़ इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए। परवेज़ इलाही को रिहा ना करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज़ इलाही को किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत होगी। परवेज़ इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे जब उन्हें रिहा कर दिया गया, तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? मुतल्लिका कोर्ट ने अब रिमांड भी दे दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। बुशरा बीबी जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में पेश हुई। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली की नैब तहकीकात। मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बयान कलमबंद करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। वादा मुआफ गवाह बनने की तरदीद कर दी। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर शाहीनों का दिन। मुल्क भर में एयरबेसिस पर आज यौम शहदा मनाया गया। 1965 और 1971 की जंगों के शहदा के लिए दुआएं और कुरान खानी। सरबराह पाक फ़ज़ाया की यौम शहदा पर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक फ़ज़ाया ने अफ़वाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी के जज्बे को सराहा। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाया के शहदा की बहादुरी और कारनामों को सराहा। एयर चीफ का फ़ज़ाया के तमाम हीरोज़ को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत। पाक फ़ज़ाया की तारीख़ कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानों से इबारत है। एयर चीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाया ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है जो तारीख़ में रकम हो गया है। कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए तक़रीब जारी। एयरफोर्स के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी पाक फ़ज़ाया के दस्ते ने सलामी दी और फूल चढ़ाए। 9 मई के वाक़यात मधम हो रहे हैं। आलमी कुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गई। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए दबाव डाल रही हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कौम को गोमा गो की कैफियत से निकालना है तो हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। उनका मज़ीद कहना था कि 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। मलबा सिर्फ नून लीग पर डालना गलत है। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हवा की एक और बेटी ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार। बूरेवाला में बासर जमींदार ने घरेलू मुलाजमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जालिम तवील अरसे तक लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। बाजू समेत जिस्म के नाजुक हिस्से बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर बच्ची का मेडिकल करवा लिया है। DNA के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
फातिमा हलाकत केस, मरकजी मुल्जिम असद शाह और इम्तियाज की ATC में पेशी। मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। असद शाह को वालिदा से मिलने की इजाज़त दे दी। रानीपुर की हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की का केस, मुल्जिम सुहेल शाह और रियाज का 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल। अदालत ने मजीद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ताहाल 20 साल सना का सुराग लगाने में नाकाम है। रिजवाना तशद्दुद केस, सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त पर हम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। वजारत इंसानी हुकूक और वजारत दाखिला को नोटिस जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। समाअत सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ाने का फैसला। CDA ने ऑरेंज लाइन के किराए में 40 रुपये, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में 20 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ऑरेंज लाइन का टिकट 90 रुपये, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद 50 रुपये हो जाएगा। बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीम्स ने कोलंबो के लिए उड़ान भर ली। टीम्स आज शाम 4 बजे पहुंचेंगी। कौमी टीम ट्रेनिंग का आगाज हफ्ते से करेगी। टूर्नामेंट में आज और कल कोई मैच शेड्यूल नहीं। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबला आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। एशिया कप कोलंबो में मौसम की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। शहर में सुबह से वक्फे से बारिश जारी। आज शाम एशियन क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान फिर सर जोड़ेंगे। तमाम टीमों के लिए प्रैक्टिस करना भी मुश्किल हो गया। एशिया कप में जय शाह की हठधर्मी बरकरार। भारत टूर्नामेंट को खराब करने के दर पे है। PCB का AC से विकेट की तैयारी पर एहतजाज। कोलंबो में आइंदा पूरे हफ्ते बारिश है। विकेट की तैयारी मुमकिन नहीं। भारत एशिया कप पे पाकिस्तान से मैच ही नहीं खेलना चाहता। ज़का अशरफ से चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की मुलाकात। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने इंजमामुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चीफ सिलेक्टर का कहना है कि मेरा मकसद पाकिस्तानी टीम की कामयाबियां हैं। चाहता हूं कि पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेटे। ज़का अशरफ ने कहा कि मेरा मुकम्मल ताउन और एतमाद आपके साथ है। दिफाई चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 अल्कारीज गार्सिया US ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में जर्मन हरीफ एलेक्जेंडर को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त। रूसी नंबर 3 सीड डैनियल भी सेमीफाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब। न्यूयॉर्क में साल का गर्म तरीन दिन। 35 डिग्री सेंटीग्रेड में खेलना एक चैलेंज बन गया। रूसी खिलाड़ी परेशान हो गए। मैच में कामयाबी के बाद कैमरे की जानिब देखकर कहा कि देख लेना किसी दिन कोई मारा ना जाए। मैच के दौरान आंखों में अंधेरा आ गया था। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर। पेरिस समेत मुल्हिका इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 35 डिग्री से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी के बायस लोगों की बड़ी तादाद पार्क्स और सायेदार मकामात का रुख करने लगी। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी रोज़। मज़ार पर ज़ायरीन का रश, दुरूद सलाम की महफिलें, नजर न्याज का सिलसिला भी जारी। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, नावल निगार, मुतरजम और ब्रॉडकास्टर इशफाक अहमद को दुनिया से गुजरे 19 बरस बीत गए। इशफाक अहमद उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी पर नुमाया हुए। उनका ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत 100 अफसाने PTV की लाजवाल ड्रामा सीरियल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।